महात्मा गोरखनाथ। इनके आश्रम में एक महात्मा हुआ करते थे जो सभी शिष्यों को सांसारिक जीवन का ज्ञान प्रदान किया करते थे। और एक दिन महात्मा ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए बताया कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवों में भी भगवान का रूप विद्यमान होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से नहीं डरना चाहिए। हमारे गुरुजी ने आज जो वचन कहे हैं वह आप लोगों को कितने सत्य लगते हैं? गुरुदेव के मुख से निकली हुई वाणी 100% सत्य होती है, इसलिए हमें उस पर संदेह करना सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ मित्र, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें अपने गुरुदेव की बात पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए, यह हमारी बड़ी भूल होगी। अरे मोती, क्या हो गया तुझे? शांत हो जा मोती। ए मोती, क्या हो गया तुझे? अरे भागो भाई भागो, अपनी जान बचाओ, मेरा यह हाथी पागल हो गया है, भागो। अरे भागो भाई भागो, मेरा यह हाथी पागल हो गया है। क्या हो गया मोती तुझे? शांत हो जा मोती, क्या हो गया तुझे? अरे नहीं, यह हाथी तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है, पर गुरुदेव ने कहा था कि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है, और यदि यह सत्य है तो मुझे इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, यह मुझे कुछ नहीं करेगा। भागो भाई भागो, हाथी पागल हो गया है, अपनी जान बचाओ और भागो। महावत के बार बार कहने पर भी वह शिष्य अपनी जगह से नहीं हिला और वह अपने गुरुदेव की कही हुई वाणी के अनुसार वहीं डटा रहा। अब बेचारे पागल हाथी को क्या पता था कि यह शिष्य अभी नया नया ज्ञान सीखकर आया है। उस हाथी ने शिष्य को सूंड से पकड़कर जमीन में पटक दिया और बेचारे शिष्य की हड्डी पसली टूट गई। गुरुदेव को जब यह पता चला तो वह अपने उस शिष्य को उठाने के लिए बाजार जा पहुँचे। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है वश? अभी तुम्हारी हालत थोड़ी नाजुक है। हाँ गुरुजी, पर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। हे शिष्य, यह कैसे हुआ बताओ? एक पागल हाथी भागा चला आ रहा था, पर मैं उससे बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि मुझे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र याद था कि हर जीव जंतु में भगवान का वास होता है। और उस पागल हाथी ने मुझे उठाकर पूरे वेग से फेंक दिया। आपके दिए हुए उपदेश के अनुसार मैंने उस हाथी में भी भगवान का रूप देखा, पर आपके उस भगवान ने मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। आपका उपदेश मिथ्या था। हे वत्स, क्या उस हाथी पर कोई सवार था? उस पागल हाथी पर एक महावत बैठा था जो कह रहा था कि हाथी पागल हो गया है, अपनी जान बचाओ और भागो। अरे पगले, तुझे उस हाथी पर विराजमान महावत की बात पहले सुननी थी, क्योंकि उनका भगवान हाथी के भगवान से ज्यादा जागृत था। तुमने विवेक शून्य होकर केवल मेरे शब्दों को ही सुना, पर उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को नहीं समझ पाए तुम। अब शिष्य को यह बात समझ में आ गई कि जिस इंसान में जितनी चेतना जागृत होगी उसमें भगवान उतने ही ज़्यादा जागृत होंगे। इसलिए इंसान को शब्द नहीं बल्कि उसमें छिपे हुए रहस्य को समझना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और अक्ल से काम लेना चाहिए।